कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए लेकर आया हूं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 10वीं का विषय गणित का पेपर, जो कि आपका 23 सितंबर को होना है। 100% रियल पेपर। इसमें आपको 75 अंकों का ये प्रश्न पेपर रहेगा। 3 घंटे इसमें समय रहेगा। 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा 23 सितंबर को। तो जल्दी जल्दी आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रट लें। सभी प्रश्न इसमें हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक इसमें 1-1 अंक मिलेंगे, 6 से 17 तक 2-2 अंक, 18 से 20 तक 3 अंक और 21 से 23 तक आपको 4 अंक का ये रहेगा। तो आप जल्दी जल्दी इसको रट लीजिए। 100% यही पेपर आने वाला है दोस्तों। चलते हैं सीधा प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प इसमें 6 दिए गए हैं, प्रत्येक पर 1-1 अंक आवंटित है। 96 और 404 का CHCF होगा 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी आवा सा तीनों। बहुपद x2 + 7x + 10 की शून्यक होगी। तो आ बा सा दा, इनमें से जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कक्षा 10वीं का विषय गणित का पेपर है दोस्तों। ये आपका रट लिया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है। तो ये आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया बार बार, कि कक्षा 10वीं का पेपर है विषय गणित का। 23 सितंबर को 101% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका समीकरण x2 + x ऋण बराबर 1 बराबर 0 के मूलों की आकृति होगी। अवास्तविक और समान, व वास्तविक और भिन्न, या फिर सा कोई वास्तविक मूल नहीं, या दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, वास्तविक और भिन्न। नेक्स्ट, बिंदु 4, 7 किस चतुर्थांश में स्थित है? ऑप्शन आ प्रथम, ऑप्शन बा द्वितीय, ऑप्शन सा तृतीय, या ऑप्शन दा चतुर्थ। जो बिंदु ऋण 4 ऋण 7 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 तृतीय में। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। ये थे आपके सही विकल्प 1-1 नंबर की दोस्तों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसका 3-2-1 खालिस्तान संख्या है अपरिमेय। द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या खालिस्तान होती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका 2। नेक्स्ट, समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 है तो y बराबर खालिस्तान होगा। अगर इस प्रकार का आपको समीकरण दिखाई देता है 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 है तो y बराबर कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 3 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 1 नंबर का है आपका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण का विभक्तीकरण ऋणात्मक हो तो मूल खालिस्तान होंगे। द्विघात समीकरण का विभक्तीकरण ऋणात्मक हो तो मूल खालिस्तान होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, जब इस तरीके का होता है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वास्तविक और भिन्न। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका राइट आंसर है समबाहु। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी में कोई 2 लगातार पदों का अंतर खालिस्तान कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वांतर। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये थे दोस्तों आपके 1-1 नंबर के खालिस्तान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। ये भी आपकी 1-1 नंबर की है दोस्तों। सही जोड़ी, इसमें भी आपको 1-1 नंबर मिलेगा। पहले का खा और जो आपका द्विघात बहुपद की घात, तो दूसरे का हो जाएगा आपका घा, तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा सही जोड़ी का। इसमें आपको 1-1 नंबर की क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारी सही जोड़ी, तो इसका ये तीसरे का हो जाएगा अड़ा और ये चौथे का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का समान, ये चौथे का हो जाएगा। अब चलते हैं 5वें की तरफ। समांतर श्रेणी का एन व पद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा an = a + n ऋण, ये 5वां। और सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप, तो ये हो जाएगा इसका 6वां। इसको भी देख लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। संख्याओं 8, 9 और 25 का HCF कितना होगा? तो जी हाँ दोस्तों, जो संख्या 8, 9 और 25 का HCF 1 होगा। 2 रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? इसका राइट आंसर भी 1। रैखिक समीकरण y = mx + 3 में यदि x = 2xy 5 हो तो m का मान होगा, क्या मान होगा? जी हाँ दोस्तों, ये आपका तीसरा है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो होगा ऋण 1। अब चलते हैं नेक्स्ट। समीकरण ax + bx + c = 0 में मान b2 4ac क्या कहलाता है? तो इसका जो होगा वो कहलाता है विविक्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट।
यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो तो उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपरिमित। अब चलते हैं नेक्स्ट, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हैं? मूल बिंदु का निर्देशांक ये है, तो इसको भी आप देख लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये 3, ये चौथा भी हो गया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, राइट। पहला सत्य, दूसरा भी आपका ये सत्य हो जाएगा, तीसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। ये सभी आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं दोस्तों, रट लीजिए। 23 सितंबर को यही पेपर देखने को मिलेगा। ये भी आपका सत्य हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, ये भी सत्य हो जाएगा। 5 आपके सत्य हैं दोस्तों, सत्य सत्य में। और ये जो आपका 6वां क्वेश्चन है ये आपका असत्य हो जाएगा। 1 से लेकर 5 तक सत्य है, बाकी असत्य। अब चलते हैं 6 की तरफ, प्रश्न क्रमांक 6। और ये प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा, तो इसको देख लीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। ये है प्रश्न क्रमांक 7 का, ये 7वां और 7वें का अथवा, ये भी आपका 2-2 नंबर का है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 8, ये भी आपका 2 नंबर का है और इसके नीचे अथवा भी दिया गया है। ये आपके सभी 2-2 नंबर के हैं। कक्षा 10वीं का पेपर है दोस्तों। 23 सितंबर को गणित का रियल पेपर देखने को मिलेगा, यही आपको पक्का। ये आपका प्रश्न क्रमांक 9, इसको भी अच्छी तरीके से देख लें आप। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 के अथवा की तरफ। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा, ये है आपका प्रश्न क्रमांक 10, ये प्रश्न क्रमांक 10, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा दोस्तों। और प्रश्न क्रमांक 10 का ये अथवा, ये भी आपका 2 नंबर का है। इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें, 100% यही पेपर देखने को मिलेगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 11, विलोपन विधि से हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका 17 गुणनफल 72 हो। प्रश्न क्रमांक 13, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 2 सार्व d बराबर 2 हो तो 4 पद लिखिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 14 इस प्रकार रहेगा, 14 का अथवा। और ये प्रश्न क्रमांक 15, ये आपका प्रश्न क्रमांक 16, 17, 18, 19। तो ये था दोस्तों आपका पेपर।